हेलो दोस्तों। प्रोजेक्ट वन के पार्ट वन में आपका स्वागत है। इस प्रोजेक्ट में हम हॉल का इंटीरियर डिजाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो इंटीरियर में बेसिक नीड होती है वो होता है फ्लोर प्लान। तो इस वीडियो में हम फ्लोर प्लान पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये रहे हमारे इस वीडियो के टॉपिक्स। उसमें से पहला हमारा जो टॉपिक है वो है स्टाइल सेटिंग्स का। तो 2D फ्लोर प्लान के लिए कौन सी स्टाइल सेटिंग बेस्ट रहती है और कौन सी आपको करनी चाहिए वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एंड ऑफ द वीडियो हम ऐसा क्रिएट करेंगे। ऐसा 2D फ्लोर प्लान क्रिएट करने वाला है, बड़ी आसानी से हम क्रिएट करेंगे। तो शुरू से लेके ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो हम आते हैं स्केचअप के अंदर। स्केचअप के अंदर आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स दिख रहे होंगे। और ज़्यादा टेम्पलेट के लिए आप मोर टेम्पलेट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना खुद का टेम्पलेट क्रिएट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप कोई भी एक टेम्पलेट चूज कर लीजिए। तो ये मैं सबसे पहला वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेम्पलेट क्रिएट करने से पहले हम थोड़ा स्टाइल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट ट्री दिख रहा होगा। इसके अंदर एक स्टाइल नाम का हमें डायलॉग बॉक्स चाहिए। तो उसके लिए हम जाएंगे विंडो के अंदर, जाएंगे डिफॉल्ट ट्रे के अंदर और यहाँ पे जो स्टाइल्स है उसको चेक कर देंगे। अगर आपका स्टाइल्स पहले से ही यहाँ पे दिख रहा है तो वेल एंड गुड, वरना आप विंडो में जाके डिफॉल्ट ट्रे में जाके इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल मिल जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम जाएंगे डायरेक्ट एडिट के ऊपर और इसकी जो एज सेटिंग है उसके अंदर हम प्रोफाइल और डेसिस दोनों अनचेक कर देंगे। फिर हम जाएंगे फेसिस के अंदर, फेस सेटिंग के अंदर। यहाँ पे फ्रंट कलर और बैक कलर दिख रहा है। अब ये क्या चीज़ होती है, जैसे ही हम कोई भी रेक्टेंगल या कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी दो साइड होती है कोई भी फेस की। एक होती है फ्रंट साइड और दूसरी होती है उसकी बैक साइड। तो फ्रंट साइड का कलर बाय डिफ़ॉल्ट वाइट आता है और बैक साइड होती है तो ये बैक कलर इस तरह से आता है जो लाइट ब्लू कलर का होता है। आप चाहे तो इस बैक कलर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। आप इसको पूरा वाइट भी रख सकते हैं और ओके करोगे तो दोनों तरफ से आपको जो कलर है वो वाइट दिखेगा। तो हमें बस यही सेटिंग चाहिए। तो मैंने दोनों का कलर वाइट कर दिया है। अभी यहाँ पे आपको एक्सरे मोड वगैरह दिख रहा होगा। ये जो सारी चीज़ें हैं हम डे 8 में सीखेंगे। तो वो डे 8 आपको ज़रूर देखना है अगर आपको इन सभी सेटिंग्स के बारे में डिटेल्स में जानना है। तो मैं फ़िलहाल इसमें थोड़े से ही सेटिंग चेंज करूँगा। अभी मैं जाऊँगा बैकग्राउंड सेटिंग के अंदर यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसका बैकग्राउंड है वो चेंज करना है। जैसे मैं स्काई को अनचेक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे स्काई की कोई ज़रूरत नहीं है 2D फ्लोर प्लान के अंदर। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ। तो इसको मैं सबकी वैल्यू 255 कर दूंगा। तो ये वाइट कलर का हो जाएगा। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का हो चुका है। अभी हर बार हम जब भी कोई टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो ये लेडीज अपने आप आ जाती है। तो 2D फ्लोर प्लान में इस लेडीज की ज़रूरत नहीं है। तो सब हम डिलीट कर देंगे जो भी इसके अंदर है। पूरा फ्लोर प्लान हमारा एम्प्टी हो गया है। हमें इसको एक मेजरमेंट यूनिट भी देना है। तो मैं विंडो में जाऊंगा, मॉडल इन्फो में जाऊंगा और यहाँ पे यूनिट्स के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे आपको जो फॉर्मेट है जो भी आपको डिसाइड करना है वो कर लीजिए। अभी फ़िलहाल मैं आर्किटेक्चरल ही रख रहा हूँ। जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो टेम्पलेट के अंदर आएगा। इसको मैं यही सेटिंग सेम टू सेम रखता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी इस पूरे जो हमने जो भी सेटिंग किया है उसको टेम्पलेट के द्वारा सेव करने के लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल के अंदर। यहाँ पे हम नीचे जाएंगे सेव एज अ टेम्पलेट के अंदर। सेव एज अ टेम्पलेट पे क्लिक करना है। आपका टेम्पलेट का नाम पूछ रहा है तो मैं नाम रख देता हूँ फ्लोर प्लान। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जैसे कि ये जो टेम्पलेट है वो मैं 2D फ्लोर प्लान के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो बस
यहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स दिख रहा होगा, सेट एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट। अगर आप इसे डिफॉल्ट टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो उसको चेक रहने दीजिए, वरना अनचेक कर दीजिए। तो इसको मैं अनचेक रखूँगा क्योंकि मुझे इसको डिफॉल्ट टेम्पलेट नहीं बनाना है इसलिए, और मैं सेव कर देता हूँ। तो हमारा एक टेम्पलेट है वो फ्लोर प्लान करके सेव हो चुका है। अब जैसे ही मैं ये स्केचअप को क्लोज करता हूँ और दूसरी बार अगर मैं स्केचअप के एप्लीकेशन को ओपन करूँगा, तो यहाँ पे आप टेम्पलेट्स के अंदर ये देख रहे होगे कि यहाँ पे फ्लोर प्लान नाम का एक टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। उसकी जो हमने उसका जो हमने मॉडल यूनिट्स रखा था वो था इंचीज के अंदर रखा, तो आपको यहाँ पे इंचीज में भी दिख रहा होगा। तो सिंपली हम इस जो टेम्पलेट हमने जो क्रिएट किया है खुद से, वो हम यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। आप चाहे तो मोर टेम्पलेट्स में अंदर जाके माय टेम्पलेट्स में जाओगे तो भी आपको ये वाला जो आपका खुद का क्रिएटेड जो टेम्पलेट है फ्लोर प्लान का, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये वाला मैंने पहले क्रिएट किया हुआ था, लेकिन ये जो है वो हमने अभी अभी क्रिएट किया है। तो इसी टेम्पलेट को हम हर बार ओपन करेंगे जब भी हमें 2D फ्लोर प्लान क्रिएट करने का होगा तब। ओके, तो इसको मैं क्लिक करके ओपन करूँगा। तो ये देखिए, जैसे ही हमने इस टेम्पलेट को ओपन किया तो ना ही इसमें वो लेडीज आई है और ना ही कुछ दूसरी चीज़ आई है। तो हमारा जो वर्क प्लेस है वो डायरेक्ट काम करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे हमें टॉप व्यू में सबसे पहले जाना पड़ेगा। अभी ये व्यूज़ वाला अगर आपको चेक बॉक्स ना दिखे तो आपको क्या करना है, व्यू के अंदर जाना है, टूल बार्स के अंदर जाना है और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको व्यूज़ दिख रहा होगा, उसको चेक कर देना है। तो जैसे ही चेक करोगे तो आपको यहाँ पे टूल बॉक्स शो होने लगेगा। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको यहाँ पे ऊपर चिपका देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी मुझे बार बार इसको टॉप व्यू में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं टॉप व्यू में बार बार जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करनी पड़ती है। तो उससे अच्छा मैं इसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं विंडोज़ में जाऊँगा, सॉरी, इससे पहले मैं एक मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको अलग अलग व्यूज़ दिखेंगे, जैसे एक आइसोमेट्रिक है, ये है टॉप व्यू, ये है फ्रंट व्यू, ये है साइड व्यू, ये बैक व्यू, और यहाँ पे अलग अलग व्यूज़ आपको देखने के मिल जाते हैं। लेकिन मुझे टॉप व्यू का शॉर्टकट क्रिएट करना है क्योंकि हम जब भी 2D फ्लोर प्लान क्रिएट करेंगे तो टॉप व्यू के अंदर ही करेंगे। तो टॉप व्यू का शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे विंडोज़ के अंदर, जाएंगे प्रीफरेंसेस के अंदर, और यहाँ पे हमें जो शॉर्टकट्स के अंदर जाना है, यहाँ पे मैं फिल्टर पे सर्च करूँगा व्यू, टॉप व्यू। ओके, तो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ टॉप। सिर्फ टॉप ही सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कैमरा स्टैंडर्ड व्यू टॉप। तो ये इसका आपको शॉर्टकट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे क्लिक करूँगा इस बॉक्स के ऊपर, फिर यहाँ पे मैं सिंपली कीबोर्ड पे एंटर करूँगा शिफ्ट क्यू। ओके, तो जैसे ही मैं शिफ्ट क्यू कमांड एंटर करूँगा तो मैं टॉप व्यू के अंदर चला जाऊँगा। अभी इसको असाइन करने के लिए आपको प्लस की निशानी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए, यहाँ पे ये असाइन हो चुका है, साइन प्लस क्यू, शिफ्ट प्लस क्यू। तो बस ये सेटिंग करके ओके कर दीजिए। अब जब भी आप कीबोर्ड पे शिफ्ट प्लस क्यू प्रेस करोगे तो अपने आप टॉप व्यू में आ जाओगे। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो सिंपली शिफ्ट प्लस क्यू प्रेस करो, शिफ्ट प्लस क्यू, तो आप डायरेक्ट टॉप व्यू में आ जाएंगे। अगर आपको कंट्रोल क्यू रखना है तो वो भी रख सकते हैं। उसके लिए वापस से विंडो में जाए, आप जा सकते हैं प्रीफरेंसेस के अंदर, फिर आपको शॉर्टकट्स के अंदर आपको फिर से सर्च करना पड़ेगा टॉप। तो ये टॉप व्यू का है। इसको मुझे अगर निकालना है, डिलीट करना है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा माइनस बटन दबा के। अब मैं यहाँ पे मैं फिर से इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल क्यू प्रेस करूँगा। इसका शॉर्टकट में कंट्रोल की ऐड कर दूंगा, प्लस की निशानी पे क्लिक करूंगा तो इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल की हो गया है। अब फिर मैं इसको ओके कर देता हूँ। अभी जैसे ही मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल क्यू को दबाऊंगा तो अपने आप मैं टॉप व्यू के अंदर चला जाऊंगा। तो इस तरह से मैंने कंट्रोल क्यू नाम का शॉर्टकट क्रिएट किया है टॉप व्यू के लिए। चलो सबको मैं ये डिलीट कर देता हूँ। अभी हम टॉप व्यू के अंदर है। और एक चीज़, ये जो नीचे वाला जो स्टेटस बार है, अगर वो मुझे टेम्परेरी के लिए हाइड रखना है ताकि हमारा जो स्केचअप का एरिया थोड़ा बढ़ जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टास्क बार में राइट क्लिक करूँगा
टास्क बार सेटिंग के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइट इन द डेस्कटॉप मोड के अंदर इसको मैं चेक कर दूंगा और क्लोज कर दूंगा। तो ये जो स्टेटस बार है ये देखो ये अपने आप हाइड हो गया है, ताकि हमें जो स्केचअप का जो एरिया है वो थोड़ा बड़ा मिलता है। तब विंडोज़ की भी प्रेस कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करने से भी ये आपका टास्क बार दिखने लगेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं 2D फ्लोर प्लान बनाने का। सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉप व्यू में आ जाता हूँ और जो इसका जो कैमरा का जो सेटिंग है वो पैरेलल प्रोजेक्शन पे कर देता हूँ। पैरेलल प्रोजेक्शन में इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये वाली जो ब्लू एक्सिस दिख रही है वो गुम हो जाए। जैसे ही पैरेलल पैरेलल प्रोजेक्शन में क्लिक किया तो हमारी ये जो ब्लू एक्सिस थी वो हमें अभी नहीं दिख रही है, वो गायब हो गई है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन मोड पे आ गया है। अभी मैं एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, इसका जो शॉर्टकट की है वो है आर। इसका जो मुझे मेजरमेंट रखना है तो मैं पहले तो कोई भी एक रेक्टेंगल ऐसा ही क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह से। अभी मैं कीबोर्ड पे सिंपली एंटर करूँगा वैल्यू, जैसे 15 बाई 25 फीट का मुझे ये रेक्टेंगल चाहिए। तो मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा 15 डैश डैश एंड 25 इन्वर्टेड कोमा। ओके, और एंटर प्रेस कर दूंगा तो हमें उतने मेजरमेंट का एक रेक्टेंगल मिल गया है, आप देख सकते होगे। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी मैं लूँगा एफ प्रेस करूँगा और ऑफसेट टूल लूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस लाइन के बाहर चला जाऊँगा। जो इसकी जो वॉल की जो थिकनेस है वो मैं 6 इंच रखूँगा। तो कीबोर्ड पे 6 प्रेस करके एंटर कर दूँगा, तो इस वॉल की जो थिकनेस थी वो 6 इंच की हो गई है। अभी हमें एक डोर क्रिएट करना है यहाँ पे। उससे भी पहले ये जो हमने ये जो सब क्रिएट किया है उसके अंदर ये सिर्फ वॉल है ना, वॉल, उसको मैं ग्रुप बना लूँगा। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और मेक अ ग्रुप बना लूँगा। अभी हमें ग्रुप बना बना करके ही काम करना है। ग्रुप हम क्यों बनाते हैं, ताकि अगर मैं इसके बाजू में कोई मॉडल बनाऊँ तो इस तरह से मैं इसको आसानी से मूव कर पाऊँ, ये चिपक ना जाए। जबकि ये जो फेस है उसको हमने ग्रुप नहीं बनाया, अगर मैं इसके अंदर इस तरह से बनाऊँगा तो ये देखिए ये इस तरह से चिपक जाएगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो रही है। तो ऐसा हमारे पास प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम ग्रुप बना बना करके ही काम करेंगे। तो ग्रुप बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आपका फर्श होगा उसको भी मैं डबल क्लिक करूंगा ताकि इसकी बाउंड्री सब सिलेक्ट हो जाए, और इसको भी मैं राइट क्लिक करके मेक ग्रुप बना दूंगा। ओके, अगर आपको बार बार ग्रुप बनाना पड़ता है और राइट क्लिक करके मेक ग्रुप बनाना पड़ता है तो इसका भी आप चाहे तो शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं जाऊंगा विंडोज़ के अंदर, प्रेफरेंसेस के अंदर, शॉर्टकट्स, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा फॉर फिल्टर के अंदर ग्रुप, GROUP। देखो यहाँ पे आ गया है आइटम एडिट ग्रुप। ये एडिट ग्रुप के लिए हमें मेक ग्रुप करने के लिए चाहिए। तो ये रहा एडिट और मेक अ ग्रुप। तो हमें ग्रुप बनाने के लिए ये मैंने पहले से ही इसका असाइन करके रखा है, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, आपको एक फिर से असाइन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा, Ctrl+G प्रेस करूँगा और यहाँ पे प्लस की निशानी पर क्लिक कर दूंगा तो ये Ctrl+G असाइन हो गया है फॉर ग्रुप के लिए। तब जब भी मैं कुछ भी क्रिएट करूँगा और ये सब सिलेक्ट करके जैसे Ctrl+G प्रेस करूँगा तो ये देखिए ये ग्रुप बन गया है। तो आप Ctrl+G से अभी ग्रुप बना सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम डोर बना लेते हैं। तो डोर यहाँ से मैं बनाना स्टार्ट करूँगा। जो डोर होगा वो होगा 3 फीट और 6 इंच का। तो यहाँ पे मुझे कट भी करना पड़ेगा। इस ग्रुप के अंदर मैं डबल क्लिक करके इस ग्रुप के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे एक दूसरा एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा, एस्केप की से एग्जिट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और यहाँ तक इस तरह से डोर क्रिएट कर लूँगा। और ये जो दो एजिस है उसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, ये हमारा एक डोर बन गया। अभी मैं यहाँ पे भी एक दूसरा डोर बनाऊँगा। इस डोर की जो साइज़ होगी वो 3 फीट और 3 इंच की रखूँगा। तो यहाँ पे मैं 3 फीट एंड 3 शिफ्ट प्रेस करके इन्वर्टेड कॉमा ताकि डबल प्रेस हो और एंटर कर दूंगा।
अभी फिर से ये जो हमने ग्रुप बना के रखा है, डबल क्लिक करके इस ग्रुप के अंदर चला जाऊंगा और आर प्रेस करके रेक्टेंगल लूंगा और इस तरह से एक रेक्टेंगल खींचूंगा और इसको भी मैं इरेज कर दूंगा। ओके, अभी हम ग्रुप के अंदर है। ये आपको डॉट डॉट लाइन जो बाउंड्री दिख रही है वो इंडिकेट कर रहा है कि आप अभी ग्रुप के अंदर है। जैसे मैं एस्केप की प्रेस करूंगा तो अभी मैं ग्रुप के बाहर चला आया हूँ। तो हमारे पास दो अभी डोर क्रिएट हो चुके हैं। अभी हमें विंडो भी क्रिएट करनी है। तो विंडो हम इस डोर से 1 फीट दूर रखना चाहते हैं। तो 1 फीट मतलब 12 इंच। तो आप 12 प्रेस करके एंटर करोगे तो भी ये 1 फीट की दूरी पे ही ये जो गाइड है वो क्रिएट होगी। अब यहाँ से मुझे 7 फीट तक का विंडो चाहिए। तो मैं 7 सिंगल इन्वर्ट कॉमा प्रेस करके एंटर करता हूँ। ये मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तो इतनी लंबी मैं एक विंडो क्रिएट करूँगा। तो डायरेक्ट अगर मैं ऊपर करूँगा इस तरह से विंडो, ये देखिए ऊपर हुई है और ये ग्रुप है। तो ये देखिए ये ग्रुप के साथ चिपके गए नहीं। आप इस तरह से भी आप उठा सकते हैं। तो मैं एक ग्रुप के बाहर ही विंडो क्रिएट करूँगा। ओके, आप चाहे तो ग्रुप में, ये जो ग्रुप है ग्रुप में जाके भी इसको इस तरह से करके इरेज कर सकते हैं। ओके, अभी आप देख सकते होगे कि ये मैंने इरेज कर दिया है जो विंडो है इसको। ओके, तो ये जो विंडो है उसको मैं एस प्रेस करूंगा और थोड़ा सा हल्का सा इतना सा स्केल कर दूंगा। 1.3 का स्केल कर सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे हम एक विंडो का थोड़ा सा स्टाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, कीबोर्ड पे F प्रेस करूँगा और इसका एक ऑफसेट क्रिएट करूँगा। तो इसका जो ऑफसेट है वो मैं 2 इंच का कर लेता हूँ। सॉरी, 2 इंच नहीं, 3 इंच का करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा, थोड़ा जूम करता हूँ और एस प्रेस करूंगा ताकि मैं इसको स्केल कर सकूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा और कंट्रोल प्रेस करूंगा कीबोर्ड पे ताकि दोनों तरफ से सही दूरी पे ये स्केल हो। तो यहाँ एंड पॉइंट पे मैं क्लिक करके छोड़ देता हूँ। तो ये इस तरह का आपको विंडो का डिज़ाइन मिल गया है। ओके, अभी आप इसके पार्टेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। पार्टेशन मीन्स इसके सेसिस। तो ये देखो मैं विंडोज़ के सेसिस भी क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, इन तीनों एजिस को मैंने सिलेक्ट कर लिया, एम प्रेस करूंगा ताकि मूव टूल आ जाए, कंट्रोल प्रेस करूंगा और इसका डुप्लीकेट बना रहा हूँ। मेक श्योर कि ये जो है वो रेड एक्सिस में जाए। ओके, एकदम सीधी लाइन में जाए और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी आपको कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट कीबोर्ड पे ही टाइप करना है डिवाइड बाय 3 और एंटर कर देता हूँ। तो इसको 3 डिवीजन में ये कन्वर्ट हो गया है। अगर आप डिवाइड बाय 4 प्रेस करते तो ये 4 डिवीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता। तो हम 4 के अंदर अभी रखते हैं इसको। तो ये हमारा जो विंडोज है वो क्रिएट हो चुका है। अभी बारी आती है डोर की। तो डोर कैसे क्रिएट करेंगे। डोर तो एक आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी एक खुद से क्रिएट करूंगा। मुझे बीचों बीच क्रिएट करना है इस मिड, ये देखो ये जो ग्रिड मिल रहे वो मिड पॉइंट है इस ग्रुप का यहाँ से। और ये इसका मिड पॉइंट है। यहाँ पे भी मिड पॉइंट। तो आपको ये और ये दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट होता है वो आपको डायरेक्ट स्नैप हो जाता है, डायरेक्ट उसका ग्रिड मिल जाती है। अभी जो इस तरह से मिल रहे हैं ना वैसे। तो इसके बीचे बीच मुझे एक थोड़ा सा रेक्टेंगल बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक बार कंट्रोल प्रेस करूंगा ताकि बीचों बीच आ जाए। क्लिक करके थोड़ा सा रेक्टेंगल में क्रिएट करूंगा 2 बाई 2 इंच का। ओके, और मैं इसका हाफ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इतना एरिया नहीं चाहिए। ओके, और इसको मैं सब इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं ग्रुप भी बना लेता हूँ। कंट्रोल जी प्रेस करके इसको मैंने ग्रुप बना लिया है। अभी एम प्रेस करके मूव टूल, कंट्रोल प्रेस करके इसका डुप्लीकेट इसके ठीक सामने की ओर मैं लगा देता हूँ इस तरह से। ओके, अभी मैं एक डोर क्रिएट करने वाला हूँ। तो डोर इस तरफ से खुला हुआ रखना है।
तो सबसे पहले मैं लूँगा पाई टूल। पाई टूल को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ इसके मिड पॉइंट पे सिलेक्ट करूँगा और इसकी जो लाइन है इसके सीधी सीधी जाएंगी यहाँ पे। यहाँ से क्लिक करके जिस डायरेक्शन में आपको डोर खोलना है उस डायरेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस डायरेक्शन में खोलना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, दूसरी क्लिक यहाँ पे कीजिए और आप 90 डिग्री तक खोल सकते हैं दरवाजे को। तो यहाँ पे मैं इस तरह से खोल देता हूँ दरवाजे को। अगर आपको इस जो डोर है उसको अगर आपको थिकनेस देनी है तो थिकनेस भी दे सकते हैं आप। जैसे मैं थोड़ी सी थिकनेस दे देता हूँ 1 इंच की। ओके, और ये एज है वो अभी हमें नहीं चाहिए तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमने इस तरह से एक डोर क्रिएट कर लिया है। अभी आपको जितनी भी यहाँ पे ग्रिड दिख रही है वो अगर आपको एक ही साथ में इरेज करनी है तो आपको जाना है एडिट के अंदर और डिलीट गाइड्स पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमने इस तरह का यहाँ पे डोर क्रिएट किया है वैसा हम यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज़, अगर इसमें डॉट डॉट वगैरह क्रिएट करना है तो इस पे क्लिक करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो और डिवाइड पे क्लिक करो। क्या किया मैंने, ये जो कर्व है उसको मैंने सिलेक्ट किया, उसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और डिवाइड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही डिवाइड पे क्लिक करूंगा तो आपको रेड कलर के डॉट दिखेंगे। जैसे आप कर्सर को नीचे की ओर ले जाओगे तो डॉट डॉट बढ़ते जाएंगे। तो ये इसके सिगमेंट्स है। तो आप यहाँ पे कीबोर्ड पे भी टाइप कर सकते हो। अगर आपको 10 सेगमेंट चाहिए तो 10 प्रेस करके एंटर प्रेस कर दो तो आपको इसके 10 सेगमेंट आ गए। अभी इस तरह से दिख नहीं रहे लेकिन मैं एक एक करके सेगमेंट सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए, एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट। तो इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हो। सिलेक्ट करो, डिलीट, सिलेक्ट, डिलीट बटन, इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो। ओके, तो उसी प्रकार आप यहाँ पे भी डोर क्रिएट कर सकते हो। पहले तो मैं इसको, इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इसको कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप बना लूंगा, कंट्रोल जी। अभी देखिए ये डोर का एक ग्रुप बन चुका है। अभी यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है। जो डोर का जो डायरेक्शन होता है खुलने का वो यहाँ पे नहीं आता, हमेशा दीवार के पास में होता है। तो इसको अगर फ्लिप करवाना है तो कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे इस डोर को, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और फ्लिप अलोंग पे जाऊंगा। फ्लिप अलोंग पे मैं ग्रुप रेड एक्सिस पे क्लिक कर दूंगा तो ये फ्लिप हो जाएगा। ये रेड एक्सिस के ये रेड एक्सिस के साथ ये इन्वर्स हुआ है। ओके, अगर आप राइट क्लिक करके फ्लिप अलोंग विथ ग्रीन एक्सिस करते तो ये देखिए ग्रीन एक्सिस के अकॉर्डिंग ये पूरा फ्लिप हुआ है। तो मैं एक बार कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ ताकि ये सही रिजल्ट हमें मिल जाए। तो उसी प्रकार ये जो डोर है मैं यहाँ पे भी क्रिएट करना है। लेकिन ये जो बॉक्स है, बॉक्स में डायरेक्ट इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ। यहाँ पे कॉपी दोनों सिलेक्ट कर लिया, एम प्रेस करूंगा और इसका मैं सेंटर फाइंड, यहाँ से सेंटर से उठाऊंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा ताकि इसका मैं डुप्लीकेट निकाल सकूं। तो दोनों को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे इस तरह से चिपका देता हूँ। इसके सेंटर पे लाना है। यहाँ पे हमें इसका सेंटर नहीं मिल रहा है अभी। तो क्या करूँगा, मैं एक लाइन क्रिएट कर दूंगा यहाँ से इस तरह से और एस्केप की प्रेस कर देता हूँ ताकि ये जो इसकी नोड है वो इससे छुटकारा पा सके। तो एस्केप की प्रेस कर देता हूँ। अभी यहाँ पे हमें इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो इसका मिड से मिड उठा के, ये रहा, इसका मिड पॉइंट मिल गया। और यहाँ से इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं डायरेक्ट इस तरह से। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं एक पाई टूल लूँगा और मुझे इस तरफ खोलना है तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा। पहला क्लिक यहाँ, दूसरा यहाँ और इस तरह से मैं 90
ये सॉरी, 90 एंगल पे 90 प्रेस करके एंटर कर दूंगा ताकि 90 डिग्री पे ये इस तरह से पाई बन जाए। अभी इस एज की हमें ज़रूरत नहीं, तो इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, और ये जो डोर है उसको आप थिकनेस भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं 1 इंच की थिकनेस दे रहा हूँ और यहाँ तक ले जाता हूँ। ओके, अभी आपको एक ये वाली एज डोर के अंदर दिख रही है, तो ये एज को अगर दूर करना है तो हमें इस ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं इस ग्रुप के अंदर चला जाता हूँ, ये फ्लोर का ग्रुप है, और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा, इसको और स्केल कर देता हूँ। और ये जो एज है उसको मैं इरेज कर देता हूँ और बाहर आ चलाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कोई अभी एज नहीं रही है। तो उसी प्रकार ऐसे यहाँ पे भी ऐसा ही करता हूँ। यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ, और ये एज इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो इस तरह से हमारे दो डोर्स बन चुके हैं, एक ये डोर और दूसरा डोर है ये। अगर इसके अंदर आपको सेगमेंट्स बढ़ाना है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, विंडो में जाइए, आपको जाना है डिफ़ॉल्ट रे के अंदर और यहाँ पे एंटिटी इन्फो को सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा एंटिटी इन्फो इस तरह से दिखता है। यहाँ पे सेगमेंट्स लिखा हुआ आ रहा है। सेगमेंट्स मीन्स इस कर्व के जितने सेगमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे ये जो लाइंस दिख रही है इसकी साइड्स, वो होती है। अगर मैं इसको 5 प्रेस करके एंटर करता हूँ तो ये देखिए इसके सेगमेंट्स है वो 5 हो गए। अगर सिर्फ 3 ही प्रेस करके एंटर करूँगा तो इसकी 3 ही सेगमेंट्स रहेंगे। मुझे इसके बढ़ाना है तो मैं इसके बढ़ा के 20 कर देता हूँ। तो ये एकदम अच्छा खासा ये कर्व हो गया है। अब इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं। इस कर्व को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, डिवाइड कीजिए, और आप चाहे इतने डिवाइडेशन कर सकते हैं। जैसे मैं 15 कर देता हूँ, 15 और एंटर, तो इसके 15 डिवाइडेशन हो गए हैं। अभी एक एक करके डिलीट करते जाओ। तो ये हमारा एक इस तरह से हमने डोर क्रिएट कर लिया है। अगर आपको डोर बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो आप डायरेक्ट 3D वेयरहाउस में से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं जाऊंगा अभी मेरे ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ 3dwarehouse.sketchup.com। तो हमारा जो 3D वेयरहाउस है हमने ब्राउज़र में ओपन कर लिया है। यहाँ पे अभी मैं सर्च करूँगा 2D डोर, इतना सर्च किया, एंटर किया, तो अभी हमें जो अपने को जो रिजल्ट चाहिए वो यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स में नहीं लेकिन मॉडल्स में हमें ज़रूर मिलेगा। तो मॉडल्स पे मैं क्लिक करूँगा। तो मॉडल्स में हम जो भी यहाँ पे सर्च करते हैं वो मॉडल्स के अंदर मिलता है। जैसे हमने डोर 2D डोर सिलेक्ट किया तो ये देखिए ये एक 2D डोर है। आपको 2D डोर के अंदर भी अलग अलग डिज़ाइन वेराइटीज़ मिल जाएगी। एक ये 2D डोर है, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी स्केचअप 2021 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके ओल्डर कोई भी मॉडल डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये वाला मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और नीचे देख लेता हूँ। अगर आपको 2 साइडेड डोर चाहिए तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। आपको यहाँ पे डोर्स की बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएगी। ये देखिए डॉट वाले, यहाँ पे तो आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो 3D वेयरहाउस में से भी आप रेडीमेड डोर उठा सकते हैं। तो जैसे मैंने ये डाउनलोड कर लिया है तो इसको मैं डायरेक्ट सिंपली यहाँ से क्लिक करके ड्रैग एंड अल्टर टैब और यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग कर देता हूँ। ये जो मॉडल है बहुत ही छोटा है, इसको एस प्रेस करके बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास ये बना बनाया डोर आ गया है। तो अगर हमें ये वाला डोर नहीं चाहिए, जैसे ये वाला डोर, तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ से प्लेस कर सकते हैं इस तरह से।
इसको थोड़ी साइज़ हमें छोटी करनी है, ध्यान रखना है साइज़ में। हम्म तो आप चाहे तो इस तरह से भी डोर को बिठा सकते हैं, रेडीमेड डोर को। ओके, इसको भी फ्लिप करना पड़ेगा, तो मैं राइट क्लिक करके इसको मैं फ्लिप कर दूंगा। कहाँ गया फ्लिप का ऑप्शन, ये रहा फ्लिप अलोंग। उसको मैं कंपोनेंट्स रेड एक्सिस के अकॉर्डिंग में फ्लिप करूंगा। तो ये फ्लिप हो गया, ऑल सेट। तो हमारा हमको बना बनाया भी डोर मिल गया इस तरह से। उसी तरह से आपको बना बनाई विंडो भी मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे 2D डोर की जगह पे सर्च करना है 2D विंडो। और ध्यान रखिए कि आपका जो सर्च कर रहे हो मॉडल्स के अंदर हो, प्रोडक्ट्स के अंदर जाओगे तो नहीं मिलेगा, आपको मॉडल्स के अंदर जाना है यहाँ पे। तभी आपको यहाँ पे 2D विंडो देखने को मिल जाएगी। देखो जैसे ये स्लाइडिंग विंडो है, ये भी अच्छी लगेगी, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो 2020 के लिए। ये डाउनलोड हो चुकी है। इसको भी मैं डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखिए ये जो 2D विंडो है वो भी कमाल की लग रही है। तो उसकी इसकी जगह पे आप इसको भी सेट कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे स्टेयर्स के भी स्टेयर्स यहाँ पे क्रिएट करने हैं। देखिए मैंने अभी तक जो भी बनाया वो ग्रुप के अंदर बनाया, ये सब ग्रुप के अंदर है। कोई भी ये एक डोर को ग्रुप बनाना बाकी रह गया था, तो इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ। देखिए मैं इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं उल्टी साइड से करता तो सब सिलेक्ट हो जाता। तो मैं लेफ्ट से राइट पे ये जो सिलेक्शन विंडो है मैं क्रिएट करूँगा इस तरह से, ताकि हमारा इतना पोर्शन ही सिलेक्ट हो। और मैं कंट्रोल जी प्रेस कर दूंगा ताकि ये ग्रुप बन जाए। अभी हमें यहाँ पे स्टेयर्स बनानी है। तो सबसे पहले जो स्टेयर्स की टोटल जो थिकनेस रहेगी, जो इसकी विड्थ रहेगी वो 6 फीट की रखूँगा। तो इसको इसकी गाइड है मैं 6 फीट इसके इस दीवार से दूर रखूँगा। 6 प्रेस कर, सॉरी 6 फीट, 6 सिंगल यूनिट कोमा प्रेस करूँगा और एंटर कर दूंगा। और हाँ, इसकी कितनी लेंथ रखनी है वो भी हम डिसाइड कर लेते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 11 फीट रखते हैं। ओके, और यहाँ से कितना दूर रखेंगे, 2 फीट 6 इंच। तो 2 फीट 6 इंच, एंटर। तो एक रेक्टेंगल में इस तरह से बना दूंगा। और हर एक जो स्टेयर्स है वो मैं 1-1 फीट का बनाऊंगा, मतलब 12 इंच का कह सकते हैं। 12 इंच का मैं एक स्टेप्स बनाऊंगा। इसको सिलेक्ट करूंगा। इसको क्या किया मैंने, डबल क्लिक किया है ताकि ये और इसके बाउंड्री सिलेक्ट हो। अगर ट्रिपल क्लिक करूंगा तो सब हो जाएगा सिलेक्ट। तो सिर्फ मैं डबल क्लिक ही करूंगा इस पर। अब एम प्रेस करूंगा, इसको मैं कॉर्नर से पकड़ूंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा और इस तरह से ड्रैग करूंगा। यहाँ पे मैं 5x प्रेस कर देता हूँ। 8x प्रेस करके देखता हूँ। 8x ज़्यादा हो गया, 7x ही रखता हूँ। ओके, तो इतनी हमने स्टेयर्स क्रिएट की है अभी तक। और इसको मुझे डिवाइडेशन भी करना है, क्योंकि हर एक जो स्टेयर होती है वो 3 फीट की होती है। तो इसको मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया है। अब ये जो आपको गाइड्स दिख रही है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, एडिट में जाके डिलीट गाइड्स। अभी मुझे ये जो स्टेयर है उसका एक पाथ भी देखना है कि स्टेयर यहाँ से चढ़नी है या यहाँ से चढ़नी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो स्टेयर है वो यहाँ से चढ़े। तो मैं एक इसके जो मिड पॉइंट है वो ले लेता हूँ। मिड पॉइंट पे क्लिक करूँगा और जाता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट होल्ड करके रखता हूँ, शिफ्ट प्रेस, शिफ्ट होल्ड करके रखा है। और ये इसका जो मिड पॉइंट है, अभी मैंने क्या रखा है, शिफ्ट होल्ड करके रखा है। ये शिफ्ट होल्ड करके रखा है और इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ताकि इसकी दूरी हो यहाँ तक रहे। अभी मैं ग्रीन एक्सिस में जा रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं शिफ्ट होल्ड करके रखता हूँ और इसके मिड पॉइंट तक जाना है। तो इसके मिड पॉइंट पे मैं क्लिक कर दूंगा। अभी मुझे रेड एक्सिस में जाना है,
तो यहाँ पे मैं रखूँगा प्रेस और यहाँ तक जाना है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट तक। तो यहाँ पे मैं मिड पॉइंट रख के क्लिक कर दूंगा। अभी मुझे इसका एरो टाइप बनाना है इस तरह का, ये दोनों तरफ से एरो टाइप बनाना है। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो इसका एंगल है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं अभी कर्सर रखा है, क्लिक नहीं किया है, ओके। सिर्फ अभी मैंने यहाँ पे कर्सर को रखा है। अभी मैं सिंपली कीबोर्ड पे टाइप करूँगा 2 इंच, 3 इंच भी रख सकते हैं, ओके। और इसको, इस नोड को एग्जिट कर लूँगा तो एस्केप की प्रेस कर लूँगा। अभी यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस डायरेक्शन की ओर ले जाता हूँ। यहाँ पे अभी मैं कीबोर्ड पे सिंपली कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा 3 इंच, तो 3 प्रेस करके एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी उसी एंगल का 3 इंच का एक लाइन बन चुका है, ये देखिए। एस्केप की प्रेस कर देता हूँ एक बार और, तो हमने एक इसका लाइन भी क्रिएट कर लिया इस तरह से। आप चाहे तो इसको और भी यहाँ से पीछे से लंबा सकते हैं, ओके। और 1-1 इंच का आप इसकी रेलिंग भी दे सकते हैं यहाँ से इस तरह से। रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ, ओके। अभी ये जो हमने स्टेयर क्रिएट किए उन सभी को सिलेक्ट करके इसको भी हम ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। स्टेयर का भी ग्रुप बन चुका है। ये जो गाइड है उसको हम हाइड कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ओके। तो हमारा स्टेयर जो है वो बन चुका है। अभी बारी आती है सोफा की। तो सोफा और भी पेड़ पौधे हमें इसके अंदर लगाने हैं। तो कैसे लगाएंगे, हम फिर से जाएंगे 3D वेयर हाउस के अंदर। यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे सर्च करूँगा 2D लाइब्रेरी। 2D लाइब्रेरी में सर्च करूँगा। जैसे 2D लाइब्रेरी सर्च करोगे तो आपको ढेर सारे 2D फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे। 2D कलेक्शन, ये देखिए कितना बड़ा कलेक्शन है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं, अरे, इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। ये देखिए डायरेक्ट हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे जो 2D मॉडल्स है वो मिल जाएंगे, ये देखिए। हर एक चीज़ मिल जाएगी, पियानो से लेके बाथटब, किचन, बेडरूम, बेड्स, सब मिल जाएगा आपको, जो भी चाहिए हो। तो अभी हमें फ़िलहाल तो सोफ़ा चाहिए। तो सोफ़ा यहाँ पे सर्च, यहाँ पे सोफ़ा को थोड़ा ढूंढते हैं कि हमें कैसा सोफ़ा चाहिए। सो अभी हमें इस तरह का एक सोफ़ा चाहिए, ये इस डिज़ाइन का। तो इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। इसको इस तरह से, अच्छा, ये पूरा ग्रुप के अंदर है। तो इसको आपको एक बार इस ग्रुप के अंदर भी जाना पड़ेगा और इस तरह से सिलेक्ट करना है। इससे भी एक आसान तरीका है। अब इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और एक्सप्लोड कर दो। अब ये जैसे एक्सप्लोड करोगे तो इसको एक्सप्लोड होने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स है, सो एक्सप्लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये एक्सप्लोड हो चुका है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, जैस अगर जब भी आप ऐसा हैवी टास्क कर रहे हो तो उससे पहले एक बार सेव कर लीजिए। अभी तक हमने अपना मॉडल सेव किया ही नहीं। तो सबसे पहले तो सेव करना का होता है, लेकिन हम भूल गए थे सेव करना। तो चलो अभी सेव कर लेते हैं। यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। तभी इसको फाइल का लोकेशन देना है। तो मैं, मेरा जो लोकेशन है वो दिस पीसी के अंदर, मैंने स्पेशली स्केचअप स्टफ के लिए एक ड्राइव अलग से क्रिएट किया है। अगर इस तरह का ड्राइव और पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं वो जानना है तो आप हमारा डे 1 का वीडियो ज़रूर देखें। इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट 1, ओके। इस प्रोजेक्ट 1 के अंदर चला जाता हूँ। अभी इस फाइल को नाम दे देता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ फ्लोर प्लान फॉर होल
ओके, और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो ये सेव हो गया है। अभी हमें ये वाला सोफा चाहिए था, तो इसको मैं इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ। सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी प्रेस करूँगा ताकि ये पूरा ग्रुप बन जाए। अभी इसको मैं डायरेक्ट उठा लेता हूँ, इस तरह से, और इसको मैं रोटेट भी करा लेता हूँ। इसको 90 डिग्री रोटेट कराऊंगा। अभी आप एक बात नोटिस कर रहे होगी कि मेरा जो स्केचअप है वो चिपक रहा है। तो वो चिपक रहा है क्योंकि हमने इसको, इन सभी को अनग्रुप किया, इसलिए। तो यहाँ पे जो डिटेलिंग्स है वो इस पे बढ़ गई है। तो आप चाहे तो फिर से इसको ग्रुप कर सकते हैं। तो आपको एक्सप्लोइट नहीं करना चाहिए था, इसको आपको ग्रुप ही रहना देना चाहिए था। तो मैं फिर से ग्रुप बना देता हूँ, सब सिलेक्ट करके। जैसे मैं इसको फिर से वापस से ग्रुप कर दूंगा ना, तो भी आपका जो स्केचअप का जो परफॉर्मेंस है ना वो बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये पहले से काफ़ी हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ गया है। अभी जैसे जैसे मुझे कंपोनेंट की ज़रूरत होगी तो मैं इस ग्रुप के अंदर जाके मैं ले लूँगा। जैसे अभी हमें क्या ज़रूरत है, टेबल की। तो यहाँ पे मैं कोई अच्छा सा टेबल ढूंढता हूँ जो सोफा के लिए अच्छा हो। तो ये टेबल अच्छा रहेगा। तो यहाँ इस ग्रुप के अंदर जाऊँगा और इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी मैं ग्रुप बना लेता हूँ। अभी मुझे इस ग्रुप के बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे, कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस सी। ये कॉपी हो गया है। अभी ग्रुप के बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा। तो देखिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया है। तो इसको यहाँ से मैं टेबल रख सकता हूँ। आप चाहे तो टेबल को थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल और इस तरह से कॉर्नर से पकड़ के छोटा कर सकते हैं। ओके, अभी आपको यहाँ पे एक टीवी भी लगाना है। तो यहाँ से मैं एक टीवी उठा लूँगा। तो टीवी कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, तो आप यहाँ पे टीवी भी खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक टीवी क्रिएट कर लेता हूँ छोटा सा। बड़ा एलसीडी टीवी में भी यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। इसको इसको पहले ग्रुप बना लेता हूँ। ओके, इतना बड़ा टीवी चलेगा। और इसको थोड़ी थिकनेस और मैं थोड़ी कम कर देता हूँ इस तरह से। तो हमारा टीवी भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, इसको भी मैं ग्रुप बना देता हूँ। ये दोनों को साथ में सिलेक्ट करके इसको ग्रुप बना देते हैं। ओके, अभी हमें डाइनिंग हॉल चाहिए, सॉरी डाइनिंग टेबल चाहिए अभी हमें। तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे डाइनिंग टेबल्स भी है। तो इसमें से भी आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं कोई एक अच्छा सा चूज़ कर लेता हूँ। ये वाला बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसको मैं, पहले तो मुझे इस ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा, डबल क्लिक करके इस ग्रुप के अंदर चला गया। तो ये चीज़ मुझे सिलेक्ट करनी है, तो मैं इस तरह से सिलेक्ट नहीं करूँगा, इस तरह से सिलेक्ट करूँगा विंडो बना के, ताकि सब एक ही साथ में सिलेक्ट हो जाए। और कंट्रोल जी प्रेस करके इसको ग्रुप बना लूँगा और मूव लूँगा, सॉरी, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे और एस्केप की प्रेस करूँगा ताकि मैं इस ग्रुप के बाहर चला हूँ। तो मैं ग्रुप के बाहर आ गया। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा और यहाँ पे आप जहाँ जैसे भी चाहे वैसे डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हैं। चाहे तो इस तरह से सेट कर लीजिए। ओके, हमारा डाइनिंग टेबल भी सेट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे थोड़े से पेड़ पौधे भी लगाना है।
तो पेड़ पौधे भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कहाँ गए, ये रहे। तो यहाँ से कोई अच्छा सा उठा लेता हूँ मैं, डबल क्लिक करूँगा, कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल जी, कंट्रोल, और साथ में एक दूसरा भी उठा ही लेता हूँ, ये वाला भी। इसको भी कंट्रोल जी प्रेस करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये दोनों को साथ में सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल सी प्रेस करूँगा, और मैं ग्रुप के बाहर आके यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस कर देता हूँ। तो हमारे पास दो पौधे मिल गए। एक जो पौधा है, एक प्लांट, वो मैं यहाँ पे इस तरह से सेट कर देता हूँ, और दूसरा पौधा यहाँ पे लगा दूंगा। ओके, तो ये जो हम 2D फ्लोर प्लान सबसे पहले क्लाइंट को बना के देते हैं, तभी क्लाइंट को पता चलेगा कि हमारी जो इंटीरियर की जो पोजीशन है वो कैसी रहने वाली है। तो अगर इसमें कोई चेंजेस होगा तो क्लाइंट तुरंत 2D फ्लोर मैप देख के ही बता देगा। तो उससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचता है, और क्लाइंट को भी आसान रहता है सब समझाने के लिए। तो क्लाइंट को सबसे पहले जब भी आप कोई भी इंटीरियर क्रिएट कर रहे हो या फिर एक्सटीरियर क्रिएट कर रहे हो, तो उसको 2D फ्लोर प्लान तो सबसे पहले देना है। और 2D फ्लोर प्लान के अंदर इस तरह से आपको जो अच्छा अच्छा इंटीरियर लगता हो अपने हिसाब से वो सेट करके दे, ताकि क्लाइंट को पता चल सके कि हाँ जी, डाइनिंग हॉल है वो मेरा यहाँ पे आएगा। अगर उसको चेंज करवाना होगा, जैसे इस तरह से करवाना होगा, तो आपको बोल देगा, तो आप इस तरह से आसानी से चेंज कर सकते हो। अगर आप 3D मॉडल बना लोगे, उसके बाद अगर क्लाइंट आपको चेंज करने का बोलेगा, तो आपको 3D मॉडल वगैरह थोड़ा चेंज करने में परेशानी होगी, उसका रेंडर निकालो। तो उससे आपको बेटर ऑप्शन है, आप सबसे पहले 2D फ्लोर प्लान उसको दे दीजिए। अगर वो ये अगर क्लाइंट ये कंफर्म कर दे एक बार, फिर ही इसका 3D बनाने का स्टार्ट कीजिए। ओके, तो हमने यहाँ तक तो, हाँ, तो हमने यहाँ तक तो ये बना लिया है 2D फ्लोर मैप। ओके, अगर ये वाली जो चीज़ है, ये लाइंस अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको भी इरेज कर सकते हो। ओके, आसान है, इसको भी आप इरेज कर सकते हो। हम्म, देखो मैंने सब ग्रुप बना के रखा है। ग्रुप इसलिए बना के रखा है ताकि हम आसानी से इसको एडजस्ट कर सके। इस फ्लोर को भी मैंने ग्रुप बना के रखा है। ओके, तो हमारा फ्लोर था वो हमने डिलीट कर लिया है, फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। हम्म, अभी आपको यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है। हमारा वैसे तो 2D फ्लोर में बन ही चुका है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, टेक्स्ट ऐड करना है तो आपको यहाँ पे 3D टेक्स्ट के अंदर जाना है। 3D टेक्स्ट के अंदर मैं क्लिक करूँगा, तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है वो पॉपअप हो जाएगा। यहाँ पे आपको एंटर टेक्स्ट बोल रहा है। उससे पहले जो इसकी फॉन्ट है वो मैं चेंज करके सिंपल एरियल रख देता हूँ। आप अपनी मर्जी से कुछ भी फॉन्ट रख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल एरियल रखता हूँ, और इस कमरे का नाम मैंने हॉल रखा है क्योंकि ये हॉल है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा हॉल। ओके, और ये जो एक्सट्रूड है उसको मैं अनचेक कर दूंगा सिंपल, और मैं इसको प्लेस कर दूंगा, और यहाँ पे मैं इस तरह से हॉल को चिपका देता हूँ। फिर से मैं 3D टेक्स्ट में जाऊँगा। अभी हॉल की हमें साइज़ भी यहाँ पे बतानी है। अगर आपको फीट स्क्वायर के अंदर बतानी है, देखिए हॉल तो यहाँ पे क्रिएट हो गया है लिखा हुआ, लेकिन इसकी साइज़ कितनी है वो जाननी है। तो ये देखिए, ये हमने एक रेक्टेंगल अभी अभी क्रिएट किया है फर्श के लिए। एक बार कंट्रोल जेड करके कंट्रोल वाई कर देता हूँ। तो ये जो फर्श है ना, उसका हमें डायरेक्ट क्षेत्रफल जानना है, इसका ये कितने एरिया के अंदर ये है। तो ये जितना भी रेक्टेंगल है उसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो पूरा हॉल का हमें एरिया मिल जाएगा। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए सिंपल है, ये टेक्स्ट टूल लो, और सिंपल ये जो
रेक्टेंगल है उस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करो। तो देखिए हमें इसका एरिया मिल गया है 375 फीट स्क्वायर। 375 फीट स्क्वायर का ये एरिया है रेक्टेंगल। टोटल इसका फीट स्क्वायर में इतना है एरिया। अगर ये एरिया आपको मीटर स्क्वायर के अंदर चाहिए तो आपको क्या करना है, सिंपल विंडो में जाओ, मॉडल इन्फो के अंदर जाओ, यूनिट्स, आर्किटेक्चर को चेंज करके डेसिमल में कर दीजिए और इसका जो एरिया है वो चेंज करके कर दीजिए मीटर स्क्वायर के अंदर। ओके, इतना सेटिंग करके आप क्लोज कर सकते हैं। अब वापस से ये टेक्स्ट टूल लीजिए और यहाँ पे क्लिक करके फिर से ड्रैग कीजिए। तो अभी इसका जो हमें क्षेत्रफल मिला है वो मीटर स्क्वायर के अंदर मिला है। कितना है, 34.84 मीटर स्क्वायर, इतना में इसका एरिया मिला है। तो अभी तो भाई मुझे इसको फीट स्क्वायर के अंदर ही चाहिए, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल लूँगा और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा 375 FT स्क्वायर। ओके, आपको लिखना पड़ेगा SQURE और यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप टाइप भी कर सकते हो। इसको आप छोटा बड़ा एडजस्ट भी कर सकते हो। एस प्रेस कीजिए, स्केल टूल आ जाएगा, इसको आप छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे लगा सकते हैं। इस फ्लोर को हम डबल क्लिक करके इसको भी मैं ग्रुप बना लेता हूँ। अभी होल है वो इस तरह से होनी चाहिए, इसको डार्क करना है तो मैं बकेट टूल लूँगा और यहाँ पे कलर को चेक रखना है, कलर्स, और मुझे ब्लैक कलर चाहिए तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर डाल देता हूँ। अगर 375 फीट स्क्वायर के अंदर चाहिए, इसको भी ब्लैक कलर में करना है तो यहाँ पे भी मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। तो ये देखिए हमारा जो 3D टेक्स्ट है, सॉरी 2D टेक्स्ट है, वो इस तरह से बन चुका है। इसको चाहे तो दोनों को एक साथ में हम स्केल भी कर सकते हैं। अगर आपको डायमेंशन टूल यूज़ करना है तो आप वो भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये इंचीज़ के अंदर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने विंडो में जाके जो मॉडल इन्फो था वो हमने चेंज कर लिया था। इसको मैं फिर से आर्किटेक्चरल कर देता हूँ। ओके, और इसका जो डिस्प्ले प्रिसीजन है वो मैं 1/2 का रखता हूँ। ओके, अभी मैं फिर से इसको डायमेंशन में इस तरह से कर लेता हूँ। सॉरी, मैं इसका डायमेंशन नहीं चाहिए था, इसके अंदर का चाहिए था। तो ये जो अंदर का वॉल है उसका डायमेंशन था 25 फीट। 25 फीट बाय 15 फीट। तो इसका इस तरह से हमें डायमेंशन भी मिल गया है। और अगर आप कुछ इंडिकेट करना चाहते हो टेक्स्ट टूल से, जैसे यहाँ पे क्लिक करके इसको इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे ये टेबल हो गया, इसको मैं टेबल नाम दे देता हूँ, टेबल। इसको मैंने नाम दे दिया टेबल। आप इस विंडो को भी नाम दे सकते हैं, डोर को भी नाम दे सकते हैं। इसको नाम दे सकते हैं आप डोर। इसकी आप यहाँ पे काउंट्स में इसकी जो विड्थ और हाइट है वो भी दे सकते हैं, लेंथ और हाइट। तो ये 3 फीट 6 इंच का, 6 इंच बाई 7 फीट का ये डोर है। ओके, तो ये भी हमने इस तरह से इसको नाम दे दिया है। इसको डायमेंशन भी इस तरह से एरो प्रेस करके दे दिया है। उसी प्रकार इस डोर को भी दे सकते हैं। और आप यहाँ चाहे तो यहाँ पे टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं रेक्टेंगल टूल लेके। अभी इस लाइन को मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके यहाँ ले जाता हूँ, डिवाइड बाय 5 कर देता हूँ, इसकी 5 लाइन बन जाएगी। आप यहाँ पे कॉलम भी बना सकते हैं। यहाँ पे ऊपर की ओर नहीं चाहिए तो यहाँ पे नहीं ना भी रख सके। 3D टेक्स्ट टूल लेके मैं यहाँ पे पहले तो यहाँ पे लिखता हूँ साइज
प्लेस कर दीजिए यहाँ पे। साइज को इस तरह से प्लेस करना है, एक साइज। ये फिर से 3D ट्रिक्स टूल लीजिए। अभी D1 मीन्स डोर 1 प्लेस कीजिए, यहाँ पे प्लेस कर दीजिए कॉर्नर पे। फिर से ले लो, तो D1 इस तरह से, W1 W2 वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक चीज़ है, अगर आपको इस फ्लोर का अगर कलर चेंज करना है तो कलर भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये येलो रखता हूँ, येलो में सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये येलो टाइप हो गया। अलग अलग आप अपनी तरह से कलर रख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्राउन दे देता हूँ, जो हमारी वॉल है उसको। ओके, गुड। तो ये अपना जो 2D फ्लोर मैप है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी यहीं पे हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। इसको सबसे पहले तो मैं इसको भी वाइट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वाइट ज़्यादा पसंद है, सिंपल एंड सोबर। ज़्यादा कलर, और आप चाहे तो इसको टेक्सचर भी डाल सकते हैं, कोई भी टेक्सचर, जैसे लैंडस्केपिंग हो गया, इसमें ये टेक्सचर डाल दीजिए। ये टाइल्स डाल सकते हैं, आप चाहे तो लॉन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा प्लेन ही रहने। यहाँ पे एक, हाँ, आपको यहाँ पे पैटर्न भी मिल जाएंगे। तो ये रही पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न्स है, ये भी आप चाहे तो डाल सकते हैं, वो भी वाइट कलर, ताकि हर एक चीज़ हमें आसानी से दिख सके। 2D फ्लोर मैप का देखने का पर्पज़ हमारा वही होता है कि हमें आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सी जगह कहाँ पे है और उसका डायमीटर क्या है। जैसे इसमें सब समझ में आ रहा है। आप चाहे तो स्टेयर का डायमीटर भी दे सकते हैं इस तरह से। ओके, अगर इस ये जो है डायमेंशन, उसकी अगर हमें साइज़ घटानी है तो वो भी हम घटा सकते हैं। वो हम डेज के सीरीज में हमने उसमें डिस्कस किया था। तो मॉडल इन्फो में जाऊंगा, वापस से डायमेंशन के अंदर जा रहा हूँ, और इसका जो फॉन्ट है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। सिर्फ मुझे इसी का फॉन्ट चेंज करना है, तो सबसे पहले मैं सिर्फ इसी को ही सिलेक्ट रखूँगा, और इसका जो फॉन्ट साइज हो मैं 9 करके ओके कर देता हूँ, और यहाँ पे अपडेट सिलेक्टेड कर देता हूँ। तो ये देखिए इसका साइज अपने आप छोटा हो गया। ओके, सिंपल है। तो अभी बारी आती है इसको एक्सपोर्ट करने की। इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है? तो सबसे पहले जब भी एक्सपोर्ट करें तो आपको इसका व्यू एडजस्ट कर लेना है। जैसे कोई अच्छा सा मैं इसको व्यू ले लेता हूँ, और इसको सेव भी कर लेता हूँ। ऐसा सेव करना नेसेसरी नहीं है, लेकिन मैं सेव करता हूँ। मैं व्यू में जाता हूँ, एनिमेशन के अंदर जाता हूँ और ऐड सीन कर लेता हूँ, और ये इसका सेव एज न्यू पे चेक रहना चाहिए, और क्रिएट सीन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसलिए क्रिएट किया है सीन 1, क्योंकि अगर मैं गलती से कहीं पे भटक जाऊँ, तो जैसे सीन 1 पे क्लिक करूँगा तो इस सीन के अंदर, कंप्लीट सीन के अंदर मैं वापस आ सकूँ। अभी यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करने की बारी आती है। तो देखिए, अगर मैं इस डिफ़ॉल्ट ट्रे को इस तरह से मैं बढ़ा लूँगा, तो जितना भी आपको इस एरिया पे जो भी चीज़ दिख रही है वही आपका एक्सपोर्ट होगा अभी। तो मैं फाइल में जाऊँगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे 2D ग्राफिक्स पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं आपको दिखाने के लिए डेस्कटॉप के अंदर ही सेव करूँगा। इसका नाम फ्लोर प्लान फॉर हॉल यही रहने देता हूँ, और यहाँ पे अलग अलग हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। उसमें सबसे पहले हम पीएनजी देख लेते हैं। पीएनजी, पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए तो पीएनजी रख सकते हो। अभी ऑप्शन में जाओगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। आपको यूज़ व्यू साइज रखोगे तो इसकी जो अभी साइज व्यू हो रही है वही होगी। इसको मैं चेक रखता हूँ, और बस सिंपल है। ओके पे क्लिक कर दीजिए, और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए एक बार। तो अभी आपका पीएनजी फाइल है वो एक्सपोर्ट हो गया होगा, ये देखिए। तो आपका जो फाइल हो पीएनजी के अंदर सेव हुआ है, ये देखिए। लेकिन जो पीएनजी इमेजेस और जेपीजी इमेजेस होती है, इसमें एक दिक्कत रहती है
इसमें अगर हम ज़्यादा जूम करेंगे तो थोड़ी इमेज होती है वो फटने लगती है इस तरह से। तो इसका जो बेस्ट फॉर्मेट होता है वो होता है पीडीएफ फॉर्मेट। तो चलिए फिर पीडीएफ फॉर्मेट में हम सेव करेंगे। ये रहा हमारा फाइल। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हमने इतना एरिया ही अभी यहाँ पे दिख रहा है स्केचअप का। तो इतने एरिया में ही मैं फिर से वापस से ओपन करना पड़ेगा मुझे। इतना एरिया मैंने कवर किया है अभी स्केचअप के अंदर। तो आपको यहाँ पे भी इतना एरिया में ही ये इमेज दिख रही होगी, ये देख सकते हो क्या। अभी मैं फिर से पीडीएफ में कन्वर्ट करूँगा ये जो फाइल है। तो मैं फाइल में जाऊँगा, एक्सपोर्ट के अंदर जाऊँगा, 2D ग्राफिक्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट रखूँगा पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ फाइल। इसको मैं चेक कर देता हूँ, डेस्कटॉप में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम है, मैं F1 रखता हूँ, ठीक है, F1। और यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस दिखेंगे, तो ऑप्शन में जैसे क्लिक करोगे तो अलग अलग आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे हर एक अलग अलग ऑप्शन है, आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको प्रोफाइल्स दिखाने हैं तो 100 प्रोफाइल्स पे चेक रख सकते हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट ओके पे करूँगा। इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही मैं रहने देता हूँ, इसको मैं ओके रखता हूँ। अभी मैं एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये पीडीएफ के अंदर एक्सपोर्ट हो गया, ये देखिए F1 करके। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो हमारा पीडीएफ फाइल ये देखिए इस तरह से आपको दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे विंडो भी दिख रही है, डोर भी दिख रहा है। अगर आप इसको जूम करोगे तो भी इसकी जो क्लियरिटी हो एकदम मस्त रहेगी, इसकी जो क्लियरिटी हो कभी भी फटेगी नहीं। तो पीडीएफ में सेव करने का बेस्ट ऑप्शन है। ओके, और एक चीज़, अगर हम इस तरह के एरिया रखेंगे, ये देखो मैंने जैसे डिफ़ॉल्ट इस तरह से कर दिया, तो आपको थोड़ा लैंडस्केप में व्यू मिलेगा इस तरह से। और थोड़ा जूम आउट करके रखोगे और इस तरह से अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, इसको भी मैं 2D करता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ F2। तो ये रहा F2। तो ये देखिए कितना दूर से दिख रहा है ना, जबकि ये एकदम परफेक्ट है। ये दूर से दिख रहा है, इसको अगर हम जूम करते हैं तो भी हमें इसी प्रकार दिखाई देगा, है ना। तो आपको क्या करना है, एंगल का ध्यान रखना है। ये मैंने F1 इस तरह से एंगल जो स्केचअप में थोड़ा नज़दीक से इस तरह से अच्छी तरह से आपको एंगल चूज करना है, ठीक है। इसमें सभी चीज़ें कवर हो जानी चाहिए, सभी डायमेंशन इस तरह से आपको कवर करना है। ओके, तो बड़ा ही आसान है 2D फ्लोर बनाना स्केचअप के अंदर, तो आप भी बना सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। तो पार्ट 2 में हम इंटीरियर डिजाइनिंग करना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं प्रोजेक्ट 1 के पार्ट 2 में।